वी यूज्ड टू कॉल ग्रेग चैपल ग्रेग शार्क, क्योंकि वो बाइट कर रहे थे सबको, पूरी टीम को। ही वाज वन ऑफ दोज गाइस जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेके आए थे इंडिया में, अच्छा। और वो काफ़ी हद तक बेच भी दी थी। तुमसे जो दिल की बात लो आज मैं कहता हूँ I love you I love you Well, he is one of the most loved cricketers of India और प्यार से सब इन्हें भज्जी कहते हैं। I have come to Qatar for the Legends League, where the best retired cricketers from around the world have come together to recreate history. And on today's episode of The Legends, I am meeting Harbhajan Singh. सत श्री अकाल, वेलकम टू कर्ली टेल्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको जब मैंने देखा मैं समझ गया, मैंने कहा यही है वो कर्ली टेल वाले। बिल्कुल। तो कैसे जा रहा है लेजेंड्स लीग बीइंग बैक ऑन द फील्ड? मज़ा आ रहा है, दोबारा वो चीज़ कर रहे हैं जो बचपन से सोची थी करेंगे, बहुत साल करी प्रोफेशनली और बड़ा मज़ा आया। बट जब कैरियर ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो 2 साल बाद दोबारा वो ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है। बट आई एम सो ग्लैड कि अब ये लेजेंड्स लीग जैसे टूर्नामेंट जो है जिसमें हम दोबारा खेल सक रहे हैं, दोबारा अपने पुराने साथियों को मिल पा रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, तो इट्स बीन अमेजिंग प्लेइंग बैक अगेन। Yeah, but how is the energy on the field? वैसा ही aggression वाला या थोड़ा दोस्ती वाला रहता है? नहीं देखिए, गेम तो बड़ी कॉम्पिटिटिव है। अच्छा। और अभी भी बड़ा कॉम्पिटिटिवनेस रहता है सब में कि अपनी अपनी टीम को मैच जिताना है, और उसमें बॉडी वैसी नहीं है पर दिमाग अभी भी वैसे चलता है। और क्योंकि अभी सारे कोई कमेंटेटर बन गया है, कोई एक्सपर्ट बन गया है, तो सारे जब हम वो चीज़ें वहाँ बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, शायद ये नहीं करना चाहिए, बट जब मैदान पे उतरते हैं तो वो दिमाग तो उस तरीके से चल रहा है, बट बॉडी आपका साथ उतना नहीं दे रही जितना वो 20 साल पहले दे रही थी। बट लुक एट यू, आई मीन यू आर लुकिंग वेरी वेरी फिट। क्या करते हैं आप? पंजाबी हैं, आपने छोड़ दिया सारा बटर नान और बटर चिकन खाना, नहीं, ये ऐसी सब बात आप खाते हैं या छोड़ दिया नहीं, मैं ये सब? सब कुछ खाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। ये बस ठीक है, थोड़ा बहुत खाने के ऊपर फोकस अगर ठीक से कर लो हाँ जी। कि क्या खाइए क्या नहीं खाओ, तो फिर बॉडी थोड़ी बहुत शेप में आ जाती है। अभी भी थोड़ी सी नहीं फैली हुई है अदरक की तरह, अच्छा। पेट थोड़ा सा बाहर है, पर बाकी की चीज़ें ठीक है, ये इसको अंदर करना है अभी। बिल्कुल नहीं, आई वुड नॉट एग्री टू यू एट ऑल। बट यू आर फ्रॉम पंजाब, टेल मी व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू ईट? क्या कौन सा खाना है जो आपके सोल को छूता है? सोल को छूता है। मुझे साग बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सरसों का पंजाबी साग, हूँ। हाँ, अच्छा। साग मुझे बड़ा पसंद है, अभी सीजनल डिश है वो। हाँ जी। और पंजाब में साग हो, वो सफ़ेद मक्खन जो घर से हमने वो निकाला हुआ हो, बिल्कुल। और साथ में उसके मक्की की रोटी, बहुत मज़ा आता है। वो तो सर्दियों की मेरी फेवरेट डिश है। पर अच्छा। अगर ओवरऑल बात करें तो आई यूज्ड टू लव आलू पराठास। ओके। और अब मुझे मतलब खाए हुए कई 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 महीने हो जाते हैं, क्योंकि एक तो अगर वो बिना मक्खन के बंदा खाता नहीं है, और एक नहीं वो चार चार खाते हैं, और फिर सुस्ती इतनी आती है कि वो काम नहीं कर पाते हैं, तो सोते हो तो फिर आलू पराठा ना हमें आलू पराठा बना देता है। बिल्कुल। पर आप एक टाइम पर कितने खा सकते थे जब खाते थे? गैस 4? 4 शुरुआत होती थी, रियली? ओह 5-6 खा लेते थे। उन दिनों की बॉडी और उन दिनों का भाग दौड़ और उन दिनों की मेहनत मशक्कत, 6-7 तो पता ही नहीं लगते थे कहाँ गए। ठीक है। बट टेल मी, आप हर बार अपने टूर्नामेंट्स के लिए ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली भी, बट डू यू ईट लोकल फूड या आप अपना वही इंडियन या पंजाबी No, खाना ढूंढते हैं? I eat everything. Whenever I go to different places, I like to, kind of understand the taste of every cuisine, every Yeah. place, every kind of city, कि वहाँ का क्या फेमस है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो खाऊं। आई एम नॉट वेरी फास्ट अबाउट कि मुझे दाल चावल रोटी अच्छा। ही चाहिए। ओके। आई ईट एवरीथिंग, मतलब अगर वेजिटेरियन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अच्छा। और अगर वेजिटेरियन में ऑप्शन नहीं मिलती हैं तो फिर देन आई ट्राई एंड ईट बिट ऑफ मीट एज वेल। बट you've always been a vegetarian or switched to being a vegetarian? Yeah. नहीं, मैं शुरू से तो बचपन से तो वेजिटेरियन ही था। अच्छा। तो देन क्रिकेट खेलते खेलते कब नॉन वेजिटेरियन बन गया, बट आई वाज ऑलवेज वन ऑफ दोज हु प्रेफर वेजिटेरियन फूड मोर देन द नॉन वेज, क्योंकि बड़े लोगों को ऐसा लगता है पंजाब से आते तो नहीं यार नॉन वेज तो खाते ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। आई लाइक
ईटिंग वेजिटेरियन फूड अच्छा है, लाइट रहता है मुझे लगता है। बिल्कुल। मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगी। नो, आई वांट तो टू नो आपकी शो का नाम कर्ली टेल इसलिए पड़ा क्योंकि आपके बाल कर्ली हैं, या आपने कर्ली बाल रखे पहले फिर शो बनाया? क्या नहीं, कैसे बनाई है? पहले बाल कर्ली, पैदा ही कर्ली बालों से हुई थी। अच्छा। और जब भी कोई मुझे मिलता है हमेशा मेरे बालों के बारे में पूछते हैं कि नेचुरल है या करवाए हैं मेरी या बीवी के भी हैं कर्ली। रियली? हाँ। अच्छा, आपको कर्ली बालों वाली लड़कियां पसंद है? ओके, ओनली योर वाइफ। ठीक है, चलो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है जी। बंदा दिल से अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। है ना? बाल तो बहुत लोग कम लोगों के बचे हैं, वैसे आपके बड़े अच्छे हैं बाल। आजकल तो बाल बचते ही नहीं है, पानी इतना वो हो गया है रूखा बिल्कुल। कि बाल झड़ जाते हैं। हाँ जी। बट यू हैव वेरी गुड हेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगी। आप बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे? क्रिकेटर बनना चाहता था, पर मैं जिस मुकाम पे पहुंच गया ये मेरी एक इच्छा थी, एक सपना था कि मैं किसी दिन इंडिया के लिए खेलूँगा, और इतनी देर खेलूँगा ये मुझे पता नहीं था। ये तो मैं कहूँगा कि ऊपर वाले का कोई वो आशीर्वाद है कि जिसके चलते हुए इतनी सारी चीज़ों से मुझे नवाजा गया, और जो इज़्ज़त मुझे बख्शी भगवान ने और जो ज़िंदगी मुझे उन्होंने दी, तो मैं तहे दिल से उसका 100 बार भी दिन में शुक्रिया अदा करूं, करोड़ बार भी शुक्रिया अदा करूं तो भी कम होगा। और आपकी सचमुच इतना प्यार है लोगों के लिए, यू नो, एवरी टाइम यू आर प्लेइंग पीपल आर रियली एंजॉयिंग, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू प्ले। तो आपने जब रिटायरमेंट का डिसीजन लिया, इट वाज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। आई वाज रीडिंग अप अबाउट यू एंड योर जर्नी, और मैंने देखा कि आप बचपन में जब ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे तो अपने घर से दूर चले गए थे, तो वहाँ से आपको ट्रेनिंग के लिए देन यू वांटेड टू कम बैक टू योर हाउस। क्योंकि मैं घर से बाहर कभी निकला नहीं था, तो जब मैं पहली बार चंडीगढ़ गया तो आई वाज सिलेक्टेड इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कैंप्स लगते थे उसमें, एंड आई डिडंट नो इट वाज फॉर 3 इयर्स। आई हैड टू शिफ्ट माय बेस फ्रॉम जलंधर टू चंडीगढ़। वहाँ रहना पड़ेगा, हॉस्टल में पढ़ाई वहाँ होगी। सो जब पता चला तो 2-4 दिन तो बड़े मुश्किल से निकाल लिए मैंने, पर उसके बाद आई स्टार्टेड मिसिंग होम, क्योंकि घर से बाहर कभी निकले नहीं थे। एंड आई हैव गॉट 5 सिस्टर्स, आई एम द ओनली सन एट होम, और कभी वैसा था ही नहीं, माहौल ही नहीं था। तो जब घर से बाहर निकला हूँ तो सारी चीज़ें बड़ी अलग लगी, तो मैं वापस भाग गया था घर, क्योंकि मुझे लगा छोड़ो बाकी की चीज़ें, घर घर होता है, तो घर वाले जो हैं वो घर वाले होते हैं। तो मैं इसलिए वो वापस भाग गया था, बट ग्लैड कि मुझे मेरे पेरेंट्स जो है वो वापस वहाँ पे छोड़ के आए। और पहले 2-4 महीने बड़ी मुश्किल हुई, बट अगर मैं वो मुश्किल दौर से नहीं गुजरता तो मैं शायद क्रिकेटर नहीं बनता। वो हॉस्टल ने मुझे क्रिकेट ही नहीं, ज़िंदगी के कई पहलू सिखा दिए। बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ सिखा दिया, क्योंकि हॉस्टल लाइफ इज सच, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। अभी भी कुकिंग करते हैं कभी कभी? जी हाँ, लॉकडाउन में काफ़ी कुकिंग की मैंने। अच्छा। लॉकडाउन में काफ़ी कुछ और सीख लिया है, जो इंडियन खाना मैं सारा बना लेता हूँ। अच्छा। मुझे मसालों का, हर चीज़ का वो पता लग गया है कि क्या है मेरे किचन में। मुझे सब जगह पता है क्या क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। हमें गीता से पूछना पड़ेगा। ज़रूर पूछिए। आप कितना हेल्प करते हैं उन्हें घर पर? ज़रूर पूछिए आप। रियली? हाँ, सो यू आर 100 फुल्ली हैंड्स ऑन? या 100%। व्हेन आई एम एट होम आई एम टोटली, वो कहते हैं ना कि घर पे रह के हर काम करने वाला बंदा। आई एम लाइक दैट। ओके। एंड देयर वाज अनदर स्टोरी अबाउट बैंगलोर में आप कहीं गए और वहाँ पे आपको खाना पसंद नहीं आया तो आपने मेन्यू फाड़ दिया उसका, यस, इज दैट एग्जैक्टली। ट्रू? वो 2000 की बात है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी। वो वहाँ बड़ा कुछ सिखाया गया। हम देसी बंदे गांव से गए हुए हैं, और बताया जा रहा था कि प्रोटीन खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, कार्ब्स कम खाओ, तो मैच वाले दिन कार्ब्स खाओ, रात को कार्ब खाओ, क्योंकि सुबह बर्न आउट हो जाएगा। वो सारा जो था वो बताया गया था। पर जब हमें खाना सर्व करते थे उसमें प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और सिर्फ जो रोज़ एक ही तरह का मेन्यू, वही दाल और वही आलू की सब्ज़ी और वही रोटी वो पड़ी होती थी, और वो भी रोटी बिल्कुल ठंडी हो रखी उस टाइम की। जब हमने खाना फ्रेश मांगा, तो जो कि मेरा हक है अगर मैं वहाँ पे हूँ, तो मैंने जब वो खाना फ्रेश मांगा तो वो मिला नहीं, उसको लेकर के रिपोर्ट कर दी गई। और एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि जो चार्ट लगा हुआ था कि एग्स खाओ, फिश खाओ, दिस दैट, वो जो सब लिखा था, मैंने कहा ये दिखावे के क्यों लगा के रखे हो जब आपने देना ही नहीं है। तो मैंने वो फाड़ दिया। वो चार्ट था, चार्ट फाड़ा, पर वो चार्ट फाड़ने का इतना बड़ा उन्होंने वो बना दिया कि मुझे वहाँ नेशनल क्रिकेट एकेडमी से बाहर कर दिया गया।
फेयर इनफ, कोई बात नहीं, वो भी एक समय था, उन लोगों की वो सोच थी, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। आज भी नहीं है, जो उनको ठीक लगता उन्होंने किया, जो मुझे ठीक लगता था और मैंने किया, और मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने सबके लिए किया था। खाना एक बेसिक चीज़ थी हर खिलाड़ी की जो पूरी होनी चाहिए थी, जो वहाँ पे बराबर नहीं थी। वाओ। पर अपने मतलब अपने आपको गुस्सा आता था और अब भी आता है उतना गुस्सा, या वो कम हुआ है आपका पहले से? हाँ, गुस्से के कारण मैं बहुत प्रॉब्लम में रहा हूँ। बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं गुस्से में, जो मैं बाद में रिग्रेट करता हूँ। बट कोशिश करता हूँ कि गुस्सा ना आए, बट आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन। कुछ ना कुछ ऐसा आपको ख़राब लगे तो वहाँ फिर जो मेरे दिल में है वो ज़ुबान पे आ जाता है, और जिसके कारण मैं कई बार मुश्किलों में पड़ जाता हूँ। आपको अपनी क्रिकेट टीम का जब आपका पहला दिन था, जब आप इंडिया के लिए खेल रहे थे, वो दिन आपको याद है? बिल्कुल। वो दिन बेंगलोर में मुझे याद है, और ऐसा दिन जो मुझे लग रहा था कि सपना ही चल रहा है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों के पोस्टर मेरे रूम में हुआ करते थे उनके साथ आज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। वो इंडिया की जर्सी में पहन के वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, उनके साथ ड्रेसिंग रूम में, मैदान में उतर रहा हूँ। बहुत यादगार लम्हे हैं, बहुत। तो आपको अगर आप लुकिंग बैक व्हेन यू थिंक ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट और इन योर लाइफ, कोई भी आपको ऐसा दिन जो याद हो आज भी, जिसको आप हमेशा याद करते हैं? See, I'm grateful for all those good things happened to me। और उसमें से देखिए 2011 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप जीतना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जिस दिन मैंने हैट्रिक लिया, आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट, तो वो मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन था। और आज भी मेरे लिए मैं कहूँगा मेरी पहचान उस हैट्रिक की वजह से बनी। तो और उसके अलावा अगर थोड़ा और पीछे चले जाएं तो जिस दिन मैं पहली बार इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और आज भी है वो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं, वो माइलस्टोन्स। तो ये वो चीज़ थी जिस दिन मेरा वो सपना पूरा होते हुए मैं देख रहा था कि मैं आज इंडियन टीम में आ गया हूँ। जब मैंने नाम अपना सुना था न्यूज़ में, तो तब वो लगा कि वाह, वो सपना जो देखा था आज वो पूरा हो रहा है। आई एम श्योर योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ना, जब उनका कोई ऐसा ऑब्वियसली रिएक्शन किसी भी पेरेंट्स को बड़ा कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो जब उनके बच्चे उनका सपना पूरा होता है, तो पेरेंट्स दे डू फील प्राउड कि हमारे बच्चे ने जो सोचा था वो कर पाया और वो हो गया। और मेरे पेरेंट्स ज़्यादा उनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं थी, मेरी मदर को नॉलेज नहीं थी। मेरे फादर ज़रूर क्रिकेट देखते थे, उनको पता था, बट फिर भी इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, ये उनको भी शायद अंदाज़ा नहीं था। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उस जगह पे बहुत जल्दी पहुंचाया। इवन इन क्रिकेटिंग करियर या किसी भी करियर में हमेशा देयर आर अप्स एंड देयर आर डाउन्स, राइट? आपने बताया आपको एक बार एसोसिएशन से निकाला गया, आपको क्रिकेट पर बैन भी आया। हाउ इज़ इट कि आप हमेशा अपने आप को मेंटली स्टेबल रख पाएँ so that you're not bogged down? Were there anything that सीख जाता है आदमी। ज़िंदगी में हर चीज़ बंदे के साथ जब होती है वो सीख जाता है, उससे बहुत कुछ सीखता है। तो हर चीज़, हर लम्हे से बंदा कुछ ना कुछ सीखता है, मुश्किल वाले दौर से भी, अच्छे वाले दौर से भी। अपने आप को मोटिवेट खुद ही करना पड़ता है ना। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको ज़रूर वो सहारा देने की कोशिश करेंगे और कई बार खींचने की कोशिश करेंगे नीचे, बट इन द एंड यू विल हैव टू kind of lift yourself at all time and think things will change for good or bad। वो तो होना ही है, ये जीवन का दस्तूर है। बिल्कुल। और ऐसा कोई आपका दोस्त फ्रॉम द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी और इवन आउटसाइड जो हमेशा आपके साथ हर वक्त रहे हैं? हर वक्त तो मेरे साथ मेरा दोस्त कोई नहीं अभी तो ऐसे दोस्त हैं जो क्रिकेट वाले दोस्त हैं, अभी दोबारा उनसे मिला हूँ मैं, काफ़ी साल जिनके साथ क्रिकेट खेली है। बट आशीष नेहरा, युवराज सिंह, पाजी, सचिन तेंदुलकर, इनके सब जो है वो यारी काफ़ी है, वो आज की नहीं, खेलने वाले दिनों से है। और आज भी हम इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, मज़ा करते हैं। दोज आर माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आई कैन काउंट ऑन देम कि अगर मैं इनसे कुछ बात करनी हो, पूछनी हो, मैं आई कैन कॉल देम एट एनी टाइम। वी आर गोना प्ले अ फन गेम जिसका नाम है हूज हू।
तो मैं आपको एनिमल्स के नाम बताऊंगी और आपको बताना है ये किसको, कौन से आपके क्रिकेटर फ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ठीक है? सो व्हेन आई से शार्क, 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 तो फिर वो सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। या ओके, एलिफेंट, डोमिनियरिंग बट अपने पेस पर। सौरव गांगुली, ओके, वुल्फ, MS धोनी, ओके, लास्टली टाइगर, युवराज सिंह। युवराज सिंह। ओके, मैं जानना चाहूंगी ये आल्सो हैव अ टैटू राइट ऑन योर हैंड? यस, क्या है इस पर, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है, ये लॉर्ड शिवा है अच्छा, ना, और ये निर्वैर, निर्भो, निर्भो निर्वैर, ये हमारे उसमें है कि एक ओंकार, एक ओंकार। तो नाइस। भगवान एक ही है हाँ जी, है ना, चाहे वो गुरु नानक जी हों या लॉर्ड शिवा हो या फिर अपने अपने या अल्लाह हो, जिसके बिलीफ जो है वो अलग हो सकते हैं, बट रब तो एक ही है ना। तो उसी को थोड़ा सा मैंने इकट्ठा किया है, लॉर्ड शिवा, एक ओंकार। सिख कम्युनिटी में सेवा करने का एक बहुत ही बड़ा कल्चर है, हमेशा बच्चों में ये इम्बाइब किया जाता है। तो आपने कभी गए हो आप गुरुद्वारे में सेवा बहुत, करने एज ए बहुत। किड, और कहाँ गए थे आप? बहुत गुरुद्वारे तो मेरे, देखिए हर सैटरडे संडे जब स्कूल में छुट्टी होती थी तो हम जाते ही गुरुद्वारे थे, और वहाँ पे सेवा करने का जो भाव है वो मन से आए तो बढ़िया है, किसी के कहने पे कर रहे हो तो वो तो फिर ऐसा हो गया कि कह के करवा रहा है। बट अगर आप उस माहौल में जाते हो, जब आप वहाँ होते हो, तो आपका खुद ब खुद मन करता है कि वो सेवा करूँ। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं थोड़ी बहुत मैं भी सेवा कर सका हेयर एंड देयर, जहाँ पे भी मैं गुरुद्वारा में गया हूँ। एक टैटू मेरे यहाँ भी है, दिस इज कॉल्ड मन नीवा मत उच्ची। अच्छा, इसका मतलब? मन नीवा मीन्स मन नीवा ते मत उच्ची, कि जो हमारी सोच है वो बड़ी है, मन जो है वो नीचा है, नीवा है। तो ये हमारे अरदास में भी है, सिखा दा मन नीवा मत उच्ची। तो ये हमारे अरदास में आता है, जब हम वाहिगुरु को प्रे करते हैं, उसमें ये वर्डिंग है। तो बहुत मुझे अच्छी लगी थी, ये बहुत करीब है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाई है कि यू साउंड वेरी रिलीजियस। आप पाठ करते हैं रोज? पाठ मुझे आता है, जुबानी आता है। रियली? हाँ जी। एज अ डेली प्रैक्टिस या हैबिट आप ऐसा कोई है जो रोज आप करते हैं? मेडिटेशन हो गया, पाठ No, हो I गया, या कुछ? do whatever way I can to connect with रब, वाहिगुरु। और पाठ जो मैं कभी कभार कर लेता हूँ, कभी कभार नहीं होता है। बट वो एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे किसी एक गाने से मिली थी कि पाठ आपको आता है, आपको बाकी की सारी चीज़ें भी आती हैं, बट पाठ में जो लिखा है उसके ऊपर अगर अमल नहीं किया तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। आपने छोटे होते आपने एक टेबल सीखा होगा, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। आज भी याद है ना? हाँ जी, समझे या नहीं ये? हाँ जी, मैं समझ गई। तो अगर हमने पाठ पढ़ लिया, वो याद भी हो गया, बट जो अंदर उसके वर्डिंग है, अगर उस पर अमल नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रब ये कह के कि हमारे यहाँ ये लिखा कि बानी पढ़ो, पर बानी के ऊपर आप वो बानी की तरह अपनी ज़िंदगी को भी डालो। अगर वो बानी आपको जीवन सिखा नहीं रही है तो फिर आप सिर्फ रट्टा लगा रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट इज़ माई बिलीफ। ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि मन नीवा मत उच्ची, क्योंकि ये मेरे जीवन का असूल है कि मन जो है वो ऐसे ठहराव रखना है कि आपको कोई भी कनेक्ट कर सके। जो सोच है वो इतनी बड़ी रखनी है कि हाँ मैंने वहाँ पहुँचना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, या मेरी जो सोच है वो बड़ी है। अगर मैं किसी लोगों का जीवन जो है वो अच्छा कर सकता हूँ तो मैं वो सोच रखूँ। तो मन नीचा रखना है, सोच बड़ी रखनी है। बिल्कुल। आप क्रिकेटर एक बहुत ही यंग एज में बने थे ना, और उसी यंग एज में इतना फेम और इतना पॉपुलैरिटी पाना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम पैदा हुए थे, हम इंसान के रूप में हमें भगवान ने भेजा यहाँ पे। हम इंसान ना कभी कभार ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। हमें लगता है हमें बड़ी पावर है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। भाई उसकी रज़ा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या चीज़ हैं। तो ये गलत फहमी जो है वो हर इंसान को अपने जहन से निकाल देनी चाहिए, और अगर उसकी रज़ा में रहेंगे तो सब कुछ सही है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। और कभी कभार जब हमें लगता है कि हम बड़े ही पावरफुल हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये खरीद सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो खाली हाथ आएँ, खाली हाथ जाना है, उस चीज़ से हम बहुत परे हो जाते हैं। इंसान इंसानियत से दूर हो जाते हैं तो वो इंसान रहता नहीं।
तो इंसान बन के आए, इंसान बन के रहो तो जीवन बढ़िया करता है। हम आपको कब देख सकते हैं और खेलते हुए? वी आर नॉट रेडी टू लेट यू रिटायर सो क्विकली। नहीं, मैं ये जब तक लेजेंड्स लीग रहेगी तब हाँ तक जी। हम खेलते रहेंगे। और अच्छा हुआ ये शुरू हो गई है बिल्कुल। कि इसने हमें एक मोटिवेशन भी दी है कि फिट रहें, खेलिए, क्योंकि मज़ा आता है खेलने में और यही आता है टू बी ऑनेस्ट, और कुछ आता भी नहीं है ना। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम गिविंग टाइम एट होम, मैं बाकी Yeah. सब कुछ करता हूँ, घर पे टाइम नहीं देता हूँ। really? जिस चीज़ की घर पे कंप्लेंट रहती है हमेशा। अच्छा। घूमना पसंद है आपको? ट्रैवलिंग, एनी प्लेसेस वेयर यू ऑल लाइक टू बिल्कुल ट्रैवल? बिल्कुल बिल्कुल Yeah. ट्रैवलिंग is important. It teach you a lot of things. Yeah. You understand a lot of people. When you meet people, you understand a lot of things. Study is not what you read in books and stuff. That is just a basic thing. But when you meet people, you get to know a lot about the world. You know where they're going, what they're doing. It's unbelievable. You know, I have not read too many books, but ट्रैवलिंग कैन तो टीच। मैं तो जो सीखा हूँ वो घूम फिर के ही सीखा हूँ, थोड़ा ही सीखा हूँ, चाहे जितना सीखा हूँ। आज बहुत मज़ा आया आपसे बात कर। थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच Thank अपना you. वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।